असम बाढ़ से कराह रहा है। राज्य के 33 में से 31 जिले भयंकर बाढ़ की चपेट में फंसे हैं। 2248 गांव और कोई 6,80,000 लोग सैलाब से बेहाल हैं। लेकिन असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा एक अलग ही धुन में मग्न हैं। ऐसे हालात में जब लाखों लोगों को सरकारी राहत की जरूरत है, तब हिमंता शर्मा को अचानक से मुसलमानों के भविष्य की बड़ी फिक्र सताने लग गई। वे मुस्लिम बच्चों को प्रोफेसर, साइंटिस्ट और डॉक्टर, इंजीनियर बनते देखना चाहते हैं। इसके लिए उनका शिगुफा ये है कि भारत के मदरसों को बंद कर देना चाहिए। मुख्यमंत्री मदरसा शब्द ही खत्म करने के ख्वाहिशमंद हैं। ये भी कहते हैं कि भारत में कोई मुसलमान पैदा नहीं हुआ, बल्कि वो सब हिंदू थे। आदाब, नमस्कार, मैं अतीक खान, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। रोमन सम्राट के लिए कहावत बड़ी मशहूर है, ये कि रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। असम संकट में तो हिमंता शर्मा भी अलग राह अलापे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने दो मुद्दे उछाले हैं। पहला, मदरसा शिक्षा बंद कर देना चाहिए। दूसरा, भारतीय मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे। असम को लेकर पहले ये जान लें कि हिमंता शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार ने मदरसा एजुकेशनल प्रोविंशियलाइजेशन एक्ट 1995 और असम मदरसा एजुकेशन एक्ट 2018 को खत्म कर दिया है। इस तरह राज्य में जितने भी मदरसे सरकारी मदद से संचालित थे, वो व्यवस्था बंद कर दी गई है। राज्य सरकार को मदरसा शिक्षा पर हर साल करीब 266 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे थे। असम में मदरसा शिक्षा की शुरुआत साल 1934 में ब्रिटिश काल में हुई थी। उस वक्त सैयद मोहम्मद सादुल्ला असम के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने ही राज्य में मदरसा शिक्षा का आगाज कराया था। अभी असम की परिस्थितियां पूरी तरह से बदली हुई हैं। राज्य के हजारों मुसलमान रोहिंग्या और बांग्लादेशी के शक का सामना कर रहे हैं। एनआरसी से इनके वजूद पर संकट बना है। नफरत का आलम चंद महीने पहले ही एक अतिक्रमण ड्राइव में देखा जा चुका है, जहां एक मुस्लिम युवक पुलिस कार्रवाई में किस बेरहमी से मारा गया था। चूंकि हिमंता शर्मा ने अब मदरसों का राग छेड़ा है और वो चाहते हैं कि मुस्लिम बच्चे स्कूल कॉलेजों से समान शिक्षा हासिल करें। मदरसे की धार्मिक शिक्षा से उन्हें रोजगार नहीं मिलता है, वे घरों पर कुरान की तालीम ले सकते हैं। लेकिन क्या वाकई में हिमंता बिस्वा शर्मा को मुसलमानों के भविष्य की इतनी बड़ी फिक्र है? असम के मुस्लिम समुदाय के सामने बहुतेरी चुनौतियां हैं, जिनके समाधान के लिए वो राज्य सरकार की तरफ देख रहे हैं। अभी तो असम सैलाब की आफत से घिरा है। ऐसे में उनकी पहली प्राथमिकता राज्य को बाढ़ पीड़ितों को राहत देने में होनी चाहिए। जहां तक मदरसा शिक्षा का सवाल है, तो ये राज्यों के अधीन है। प्रधानमंत्री खुद ही मदरसा शिक्षा को मॉडर्न बनाने की बात कह चुके हैं और राज्यों में इसकी कोशिशें चल भी रही हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा चाहें तो अपने राज्य के मदरसों में उर्दू, अरबी के अलावा गणित, अंग्रेजी, विज्ञान और इतिहास में छात्रों को पारंगत बना सकते हैं। एनसीईआरटी का सिलेबस लागू करें, किसे आपत्ति होगी? यूपी सरकार ने मदरसा शिक्षा को आधुनिक बनाने की दिशा में कई कोशिशें की हैं। परीक्षा से लेकर सिलेबस तक व्यापक बदलाव किए हैं। एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम भी लागू किया है। ये अच्छी कोशिश है। यूपी के आजमगढ़ में मुबारकपुर एक जगह है, जहां जामिया अशरफिया नामक एक मशहूर मदरसा है। यहाँ के छात्र रहे शाहिद रजा खान ने देश की सबसे प्रतिष्ठित संघ लोक सेवा आयोग 2019 की परीक्षा में ऑल इंडिया 751वीं रैंक हासिल की थी। मदरसों के सैकड़ों छात्र हर साल देश दुनिया की नामचीन यूनिवर्सिटीज में पहुंचते हैं और डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर भी बन रहे हैं। लेकिन उनकी कामयाबी के जिक्र की बजाय राज्यों में मदरसों को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं है जब मदरसा शिक्षा बंद करने का सुर सामने आया है। इससे पहले भी कई मौक़ों पर इस तरह की बातें होती रही हैं।